Hi, I'm Dr. Pratik Thakur. I'm a plastic and cosmetic surgeon, and today I want to tell about like the physiotherapy protocol which you have to follow after some surgeries around the wrist area. Like for example, carpal tunnel की अगर आपकी सर्जरी हुई है या गैंग्लियन सिस्ट जो कि काफी कॉमन रहता है रिस्ट के इस पार्ट पे या इस पार्ट पे, तो जब उसका रिमूवल हम करते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी स्टिफनेस हमारे रिस्ट में या फिंगर्स में आती है या स्वेलिंग आती है, उसको कैसे काउंटर करना है. सो देयर इज अ वेरी सिंपल मसाज एंड फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल फॉर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपकी सर्जरी हुई है एंड यू आर इनटू अ अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव फेज, जो हमारा पहले 5 से 7 दिन का फेज रहता है, उसमें जो स्वेलिंग आती है उसको काउंटर करने के लिए आपको जो डायरेक्शन होता है मसाज का, उसमें फिंगर के दोनों साइड प्रेस करके यू हैव टू गो लाइक दिस, मतलब कि नेल से ऊपर की तरफ हमको जाना है. सो दोनों तरफ फिंगर के हमको इस तरीके से मसाज से स्वेलिंग कम करना है. एंड दूसरा फिर जो ये पाम वाला एरिया है, यहाँ पर भी इसी तरीके से प्रेशर से इस मसाज को करते हुए हमको इसको डिक्रीज करना है. नेक्स्ट कम्स जो आपका सेकेंड वीक ऑफ सर्जरी में जो जो एक्सरसाइजेज शुरू होती हैं स्टिफनेस को कम करने के लिए एंड मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए. तो सबसे पहले हमको फिंगर के सबसे आगे वाले जॉइंट से स्टार्ट करना होता है. सो कीपिंग योर लाइक अदर हैंड हियर, आपको सिर्फ फिंगर का टिप को मूव करना है लाइक दिस. जितनी भी आप मोबिलिटी करते हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है डे बाय डे. सो अगर आप डे 1 पे कम कर पा रहे हैं, सो नथिंग टू वरी, यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू द प्रोसेस, राइट. सो ये वाले जॉइंट पे हमको हर फिंगर को मूव करना है इस तरीके से. देन वी हैव टू गो डाउन एंड इस जॉइंट को बंद करते हुए फिर फिंगर को फर्स्ट और सेकेंड जॉइंट दोनों पे मूव करना है. एंड थर्ड फिर हमको और आगे बढ़ना है, फिर ये पूरी फिंगर्स को नीचे की तरफ मूव करना है. ये सेम चीज हमको थंब के साथ भी करनी है, राइट. जब ये फिंगर्स की मूवमेंट मोबिलिटी हो जाती है, देन वी कम टू द रिस्ट एंड रिस्ट को भी यहां से होल्ड करके आपको नीचे एंड ऊपर की तरफ मूव करना है. ये जो मोबिलिटी है ये बेसिकली स्टिफनेस को खत्म करती है, सो दैट लेटर ऑन जब हम एक्सरसाइजेस या फिजियोथेरेपी करते हैं उसमें हेल्प करती है. सेकेंडली कम्स द सेकेंड पार्ट इज द ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस. ग्लाइडिंग एक्सरसाइज में हमको क्या करना है कि अपने हैंड को स्ट्रेट रखना है. यू कैन टेक अ सपोर्ट ऑफ एनी टेबल नीचे एल्बो के पास पे, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज कि इस जॉइंट पे हमको फिंगर्स को पूरा 90 डिग्री बेंड करना है लाइक दिस. अगर नहीं हो पाता है तो आप दूसरे हैंड की हेल्प लेके उसको वहां पे रोक सकते हैं. सो दिस द फर्स्ट स्टेप. देन हमको फिंगर्स को इस लेवल पे मोड़ना है लाइक दिस, एंड देन हमको ये फिंगर्स सीधी करनी है. सो एंड में एक हुक ग्रिप बनती है, दिस इज अ हुक ग्रिप. एंड लास्ट द फोर्थ पार्ट इज ये फिंगर सारी सीधी कर लेनी है. सो इट्स अ 4 स्टेप एक्सरसाइज. फर्स्ट स्टेप में हम रिस्ट को फिंगर्स को ऐसे मोड़ेंगे. सेकेंड पॉइंट पे हम फिंगर्स को यहां से मोड़ेंगे. थर्ड पॉइंट पे हम फिंगर्स को ऐसे सीधी करेंगे बट एक हुक ग्रिप मेंटेन करेंगे. एंड फोर्थ स्टेप में वील स्ट्रेट आवर फिंगर्स. सो ये जो फोर्थ स्टेप है ये आपको 4 बार करना है. एंड देन फाइनली 2 बार ये पूरी की पूरी फिस्ट बंद करनी है और खोलनी है, बंद करनी है एंड खोलनी है. सो 4 टाइम्स फिंगर वाला एक्सरसाइज एंड देन 2 टाइम्स फिस्ट वाला एक्सरसाइज. ये जब ये सारे के सारे 6 स्टेप्स हो जाते हैं, दीज आर बेसिकली द ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस. इसके बाद जो फाइनल मूवमेंट आती है वो आती है रिस्ट के लेवल पे, जिसमें यू हैव टू क्लोज योर फिंगर्स इन अ फॉर्म ऑफ अ फिस्ट. एंड देन ये पूरी की पूरी रिस्ट हमारी आगे जाएगी एंड पूरी की पूरी रिस्ट हमारी पीछे जाएगी. ये जो मोबिलिटी है इसमें थोड़ा सा आपको पेन या स्टिफनेस रहेगा जब भी रिस्ट के अराउंड सर्जरी होती है. बट अगर आपको किसी भी लेवल पे स्टिच लाइन पे या अंदर कहीं पेन रहता है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक सम मॉइस्चराइजर एंड यू कैन डू अ सर्कुलर मसाज इन ऑर्डर टू रिलैक्स दैट पेन. एंड उसके बाद दोबारा यू हैव टू कंटिन्यू द एक्सरसाइज. सो ये सारी एक्सरसाइजेस से बेसिकली रिस्ट की एंड फिंगर्स की जो मोबिलिटी है, जो स्टिफनेस है, वो खत्म होती है. सो इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स रिलेटेड टू दिस एंड क्वेरीज, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट.